तो सरगुजा से अगली खबर है। मनमानी फीस वसूलने पर बोले हैं मंत्री से काम। अंबिकापुर में साल 2010 में वीआईपी व्यक्तियों को लग्जरी गाड़ियां उपलब्ध कराने धान खरीदी को लेकर एक गड़बड़ी का खुलासा हुआ तो अधिवक्ता डीके सोनी ने इस गड़बड़ी की शिकायत राज्यपाल और मुख्यमंत्री से करते हुए उचित कार्रवाई की मांग। आरटीआई कार्यकर्ता और अधिवक्ता डीके सोनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट में पिटीशन दायर की। आरटीआई कार्यकर्ता ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए जिला और सत्र न्यायालय में याचिका दायर की है। ठेकेदार के खिलाफ प्रथम सूचना दर्ज करने की मांग बीते कई दिनों से आरटीआई कार्यकर्ता दिनेश सोनी के द्वारा की जा रही है। अंबिकापुर में 100 करोड़ की लागत से बनी रिंग रोड में बरती गई अनियमितता का मामला कोर्ट पहुंच गया है। शिकायतकर्ता डीके सोनी ने शिकायतों की लंबी फेहरिस्त को 5000 पन्नों में समेटा और कोर्ट में याचिका लगाई है। विद्या रत्न पुरस्कार, बेस्ट एडवोकेट। He lives in the tribal dominated district of Surguja, Chhattisgarh. He is an advocate and he has applied to the Supreme Court to establish ग्राम न्यायालय की संकल्पना इन्होंने दी है। Congratulations to it's a very good innovative ग्राम न्यायालय का संकल्पना इन्होंने दिया था and Mr. Soni has always highlighted issues related to the tribal community. एक शख्स जिसने भ्रष्टाचार को रोकने आवाज उठाई, एक शख्स जिसने गांव की गलियों से लेकर सरकारी दफ्तरों और न्यायालय तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कोई उन्हें आरटीआई एक्टिविस्ट के नाम से जानता है तो कोई इन्हें समाज सेवी कहता है। कई नामों से जाने जाने वाले इस शख्स ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़ी कि लाखों रुपए का अर्थदंड भ्रष्टाचारियों को भरना पड़ा है। लोगों को मनरेगा की लंबित मजदूरी से लेकर ठेकेदारों द्वारा रोके गए रकम तक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस नेक कार्य के लिए इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया है। इस शख्स ने अपनी एक अलग पहचान प्रदेश में कायम की है। पेशे से अधिवक्ता और अंबिकापुर निवासी दिनेश सोनी अर्थात डीके सोनी से कौन वाकिफ नहीं है, जिनके नाम से ही भ्रष्टाचारियों की नींद हराम हो जाती है। डीके सोनी जो कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य जिले सरगुजा के अंबिकापुर में रहते हैं और वकालत के साथ साथ आरटीआई कानून के माध्यम से आदिवासियों के हित के मुद्दों को हमेशा उठाया है। भ्रष्ट अधिकारियों और राजनेता के विरुद्ध कई मामलों में कार्यवाही कराते देखे गए हैं। मनरेगा योजना में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी अधिकारियों से उन्होंने करवाई है। सड़क, स्कूल, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं सहित अन्य योजनाओं व भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। इसके अलावा ग्राम न्यायालय की स्थापना कराने और घर पर न्याय की परिकल्पना को पूरा कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी लगाई है। इसके अलावा सरगुजा के घने जंगलों जिसमें हंसदेव अरण्य आता है उसे कोल उत्खनन के लिए काटने की अनुमति दे दी गई, जिसको लेकर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के खिलाफ भी जनहित याचिका लगाया है। जल, जंगल और आदिवासियों की जमीन को बचाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी तरह समय समय पर और भी जनहित की कार्यों में खेल संघों को आगे बढ़ाने में इनकी विशेष रुचि रही है।